हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजकुमार मेघवाल, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दरियावत से। हम यहां पर आरबीएससी कक्षा 10 की जो कंप्यूटर विषय के सब्जेक्ट के ऊपर जो हमारी सीरीज स्टार्ट की थी, उसका आज हम आगे का भाग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सेल के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में पढ़ा और साझा किया। आज हम और एक्सेल के बारे में और अत्यधिक बातें और शेयर करेंगे। आज हम प्रायोगिक रूप में एक्सेल को किस प्रकार स्टार्ट किया जाता है, उसके अंदर कैसे डेटा प्रविष्ट किया जाता है, डेटा प्रविष्टि के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी चर्चाएं की थी। आज और अन्य जानकारियों के साथ हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, एक्सेल को स्टार्ट किस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए अपन विंडोज़ के टैब के ऊपर जाकर ऑल प्रोग्राम चयन करेंगे और फिर स्टार्ट को क्लिक करने के साथ हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संबंधित सारी की सारी एप्लीकेशनें आपको अवेलेबल मिलेगी। इसमें हम एक्सेल को चूज़ करेंगे और एक्सेल को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। एक्सेल जब ये खुलता है तो हमारे पास में एक इस प्रकार का जो आइकन या पूरा का पूरा विंडोज अपने सामने प्रदर्शित होता है। इसके अंदर यहाँ पर जो होम रिबन की कहलाती है ये सारी की सारी, और इसमें होम रिबन की होती है इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू इत्यादि इसके अंदर रिबन्स होती है। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एक तो इस ऑफिस बटन के बारे में जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और इस होम की के कुछ फीचर्स के बारे में आज यहाँ पर हम चर्चाएँ करेंगे। देखो, ये जो ऑफिस की है इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन होता है न्यू। न्यू का मतलब ये होता है कि आप कोई नई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर न्यू का चयन करके और नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ न्यू, तो ये हमारे सामने एक ब्लैंक वर्कबुक को अपन यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पे अन्य प्रकार के बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे जिनके अंदर भी आप लेकर उसे नए बुक बना सकते हैं, या उस प्रकार की आपको बुक बनाना चाहते हैं तो उस टाइप के बुक भी आप यहाँ से बना सकते हैं। हम यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक ले रहे हैं और उसे क्रिएट करते हैं। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक खाली सेल युक्त बॉक्स नज़र आना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसके अंदर एक नॉर्मल सी बात है, जो ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स को क्या कहते हैं, चेन मतलब सेल कहा जाता है। ये देखो, सेल का निर्माण कैसे होता है, मतलब कॉलम और रो के मिलान को सेल कहते हैं। जैसे ही आप जिस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर इसका एड्रेस लिखा हुआ आता है, मतलब हर सेल का एड्रेस जहाँ पर आपने क्लिक किया तो उसका एड्रेस इस जगह पर नेम बॉक्स में प्रदर्शित होगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया है तो ये क्या आ रहा है, F8, यानी कि F तो है इसका कॉलम का नाम और 8 है इसकी रो का नाम, तो इसका ये क्या बन गया, एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर आता है, जैसे अपन चलते हैं न्यू के बाद ओपन आता है, तो ओपन पर जब से क्लिक करते हैं पुरानी जो वर्कशीट है या वर्कबुक अपन ने द्वारा बनाई हुई है उन्हें आप ओपन करना चाहते हैं तो अपने हार्ड डिस्क के अंदर जहाँ पर भी आपने सेव की हुई है तो उनको वहाँ से आप खोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चयन आता है सेव एज, यानी कि आपने अगर कोई पहले से वर्कबुक बना रखी है या उसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, चेंज करने के बाद आप चाहें कि भाई पुरानी वर्कबुक तो मेरी एज इट इज़ रहे और नई वर्कबुक वापस बन जाए, तो उसके लिए आप सेव एज का चयन करके पुरानी वर्कबुक को अपडेट के साथ नया वर्कबुक बना सकते हैं या नई फाइल बना सकते हैं। प्रिपेयर, इसके द्वारा आप इसके अंदर इंक्रिप्शन का काम कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर पासवर्ड लगा सकते हैं। आप चाहें तो रीड ओनली, यानी मेरी वर्कबुक में कोई चेंजेस नहीं कर पाए, या अपन चाहें जिस प्रकार से उसमें काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेंड। इसके द्वारा आप चाहें तो उस अपनी वर्कबुक को ईमेल कर सकते हैं, या किसी को फैक्स करना चाहते हैं, ईमेल विद PDF बना के भेजना चाहते हैं, तो इस प्रकार के काम इसके द्वारा कर सकते हैं। फिर आता है एक पब्लिश के अंदर ऐसा है कि जब सर्वर के ऊपर आप डेटा डालना चाहते हैं तो एक्सेल से सीधे ही आप डेटा को वहाँ पर प्रविष्ट कराने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्लोज का मतलब होता है कि भाई हमने जो काम कर लिया है उसे क्लिक करेंगे तो ये बंद होगा। इसके बाद आता है एक एक्सेल ऑप्शन। इसके अंदर विभिन्न टाइप की सेटिंग्स होती है एक्सेल की, जिन्हें आप अगर उसके एक्सेल के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं तो इसे आप नहीं छूए, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने कोई चेंजेस कर दिया तो वो चेंजेस आपकी वर्कबुक या एक्सेल के अंदर नज़र आएगा, या फिर आप चाहे अगर उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी नहीं है तो उस पर आप ये काम नहीं कर पाएंगे। अभी अपन बिगिनर्स हैं, इसलिए क्या है कि जो भी आप इसके बारे में अच्छी जानकारी जब ले लें तो फिर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर वैसे पॉपुलर कमांड होते हैं, जैसे वो मिनी टूल बार सकते हैं, एनेबल सकते हैं,
डेवलपर टैब को आप रिबन में लाना चाहते हैं, फॉर्मूलाज के अंदर चेंजेस, प्रूफिंग करना चाहते हैं, सेव कैसे किस प्रकार सेव होगा या सेव कितनी टाइम में होना चाहिए। यहाँ पर ऑटो सेव की प्रक्रिया दे रखी है, जैसे हमने 10 मिनट्स, यानी कि मेरी जो वर्कशीट है उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ तो 10 मिनट के बाद वो स्वतः ही सेव होने लग जाएगा। तो इस प्रकार इसमें अन्य बहुत सारे के ऑप्शन दे रखे हैं। अब अपन यहाँ पे फर्स्ट जो आता है होम रिबन की, इसके अंदर जो ये जो सारे के सारे मेन्यूज दिख रहे हैं इनके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। फर्स्ट आता है क्लिपबोर्ड। देखो क्लिपबोर्ड का काम क्या है कि इसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट की प्रक्रिया इसके अंदर होती है। तो देखो फर्स्ट अपन शुरू करते हैं कट। जैसे मैं किसी सेल के अंदर कोई डेटा प्रविष्ट करता हूँ, जैसे कोई डेटा मैंने इस सेल के अंदर प्रविष्ट किया, अब मैं चाहता हूँ कि उसे मैं अन्य सेल में कॉपी करना चाहता हूँ, तो या कट करके दूसरी सेल में ले जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सीधा इसका कट करता हूँ और इसके जिस भी सेल के अंदर डालना चाहूँगा उसे मैं वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, तो वो चीज़ वहाँ से हटकर वहाँ पर आ जाएगी। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कट और पेस्ट। इसके बाद आता है यहाँ पर कॉपी। जैसे आप क्लिक करेंगे, मतलब ये जो इस सेल के अंदर जो लिखा हुआ है वो ही अक्षर वो तो वहाँ पर रहेगा, लेकिन दूसरे सेल के अंदर वो चीज़ वहाँ से चली जाएगी, यानी कि एज इट इज इसकी एक कॉपी बनकर दूसरे सेल के अंदर भी आप चाहें तो इसे प्रविष्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर रखे और मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा, तो देखो एक सेल तो यहाँ पर पड़ी हुई है, वो सेल के अंदर जो लिखा है वो यहाँ पर है अवेलेबल, और मैंने जहाँ पर पेस्ट किया है वहाँ पर उसका वो ही नाम दूसरा आ जाए। और मैं चाहूँ तो और भी उसे एक बार और करके देख सकता हूँ, या फिर मैं अन्य बार कई बार उसे अपनी सेल के अंदर उसे कॉपी कर सकता हूँ। इसके बाद आता है फॉर्मेट पेंटर। देखो फॉर्मेट पेंटर एक ऐसी चीज़ है कि भाई जो एक सेल की जो सेटिंग्स हमने कर रखी है एज इट इज़ वैसी की वैसी सेटिंग दूसरी सेल की भी स्वतः ही हो जाए। मैं ऐसा चाहता हूँ भाई मैंने इसी सेल के अंदर ये काम किया, अब मैं चाहता हूँ कि वो ही काम एज इट इज़ मेरे दूसरी सेल के अंदर हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर कोई अक्षर टाइप की है, जैसे हर्ष लिखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, यहाँ पर ये यहाँ से मैंने बॉर्डर लगा दिया और इसे अलाइनमेंट कर दिया बीच में। इसके अंदर मैंने यहाँ पर ऐसा का ऐसा एक कलर भी डाला। अब मैंने एक यहाँ पर लिखा हर्ष। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि एज इट इज़ सेटिंग मेरी यहाँ पर हो जाए, तो किस प्रकार होगी? मैं जैसे यहाँ फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लेके आऊँगा तो वो एज इट इज़ सेटिंग वहाँ पर वैसी की वैसी अप्लाई हो जाएगी। तो ये काम कौन करता है? फॉर्मेट पेंटर। और जब हमारा काम हो जाए तो अपन उसे सेल को भी डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके बाद आता है इसके अंदर पेस्ट। पेस्ट के अंदर ये बहुत सारे मेन्यू और आपको दिख रहे हैं, इनका क्या क्या काम होता है वो कर दें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4, ठीक है। अब जैसे मैंने ये एक सीरियल लिखा है, मतलब यह एक सीरीज़ लिखी, अब मैं इसे चाहता हूँ भाई कॉपी किया और मैं इसे नॉर्मली यहाँ पर किसी जगह पेस्ट करना चाहूँ तो ये सिंपल सा बात है, यहाँ से हो जाए। अब ये बात तो हो गई। अब इसके अंदर ये आगे दे रखा है, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, क्या है? फॉर्मूला दे रखा है। अब मैं चाहूँ कि यार ये फॉर्मूला कैसे कॉपी, या फॉर्मूले में किस प्रकार से ये कॉपी होगा। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर इस ये की यहाँ दे रखी है और दूसरी यहाँ दे रखी है, या मैं पहले इसे डिलीट कर दूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है? मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आ रही है भाई, जब मैंने इसे पकड़ा और यहाँ पर ऐसे ही इसे ऑटो सम करके ये सेव कर दिया, ठीक है। अब जैसे देखो ये जो एक सेल के अंदर यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई B5 तो क्या है? इस सेल का एड्रेस है, और इस सेल के एड्रेस में यहाँ एक FX करके फॉर्मूला हमने फॉर्मूला बार के अंदर एक नज़र आ रहा है। जो ये एक अंक दिख रहा है, मतलब जैसा उस सेल के अंदर दिखाई दे रहा है एज इट इज उस फॉर्मूला बार में वो दिख रहा है, तो वो क्या है? वैल्यू। मतलब उस सेल के अंदर जो पड़ा है वो क्या होती है? वैल्यू। वैल्यू मतलब एज इट इज आपके जो अंक दिख रहे हैं एज इट इज वो सारे सारे, या फिर जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपने जो सेल के अंदर लिखा है वैसा ही फॉर्मूला बार में दिख रहा है, तो वो क्या कहलाती है? वैल्यू। अब यहाँ पर जैसे ही आप आगे आएंगे तो ये दूसरा पेस्ट किया हुआ था, ये भी क्या थी? वैल्यू। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यानी D5 के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर देखना कि यहाँ पर वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। देखिएगा यहाँ पर आपको इधर तो 2 दिखाई दे रहा है, और जो ये फॉर्मूला बार है इसके अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि इक्वल्स टू सम B:C
5 दिख रहा है, मतलब ये जो मतलब 1 और 1 यानी इसका योग यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है वो वैल्यू नहीं दिखाई देकर वहाँ पर क्या दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है। तो अगर अपन चाहते हैं भाई ये फॉर्मूला है, अब मैं जैसे इसे कॉपी करता हूँ, ये मैं यहाँ से सीधा ही मैं इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये देखना पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर क्या आ गया 0, यानी कि ये दो जो अंक नज़र आ रहा था वो यहाँ पर कॉपी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भाई कॉपी क्या होती है, वैल्यू का जो अंक होगा या वैल्यू होगी वो कॉपी होती है, न कि फॉर्मूला। तो अपन चाहते हैं कि भाई मेरा फॉर्मूला है जो इसके अंदर दे रखा है कि ये फॉर्मूला है ये कॉपी हो जाए, तो इसका जो रोल होगा वो यहाँ पर अपन इसमें उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ को सेलेक्ट किया और ये किया, अब ये ड्रॉ को जो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे जो ये फॉर्मूला था वो यहाँ पर कॉपी हो जाए, तो मैं इसके लिए यहाँ पर पेस्ट पे जाता हूँ और ये फॉर्मूला कॉपी कर देता हूँ। अब क्या आ गया, यहाँ पर सारे के सारे 0। अब इस फॉर्मूला के अंदर देखना है कि भाई मैंने जो यहाँ पर सेटिंग अप्लाई की थी, यानी B5 और C5 के अंदर जो मैंने सेटिंग अप्लाई की थी, अब वो सेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है, लेकिन वो क्या हुई है एज इट इज इस सारणी के जैसे अगले अंक और उसके अगले कॉलम के लिए ही वो अप्लाई हुई है। तो वैसे कि वैसे मतलब इस जो फॉर्मूला है उसके पास वाला कॉलम और उसके पास वाले कॉलम को उसने जोड़कर यहाँ डाला है। अभी फ़िलहाल में यहाँ पर कोई अंक है नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। मैं यहाँ पर जैसे 5 डालता हूँ और यहाँ पर 6 डालता हूँ, तो देखो ये खुद ही उसने जोड़ के अपने को दे दिया, मतलब इसके अंदर जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर क्या हो गया है, कॉपी हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ भाई मेरी जो ये फॉर्मूला कॉपी ना होके इसके अंदर जो वैल्यू आई है, मतलब जो मुझे दिखाई दे रही है वैल्यू, वो एज इट इज़ कॉपी हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे इसको मतलब ये जो वैल्यू पेस्ट करनी होगी। तो वैल्यू पेस्ट करने के लिए मुझे जैसे मैंने ये कॉपी किया और जैसे मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ और पेस्ट वैल्यू करता हूँ, तो अब यहाँ पर देखना है कि भाई यहाँ पर अब ये फॉर्मूला आपके सामने यहाँ शो नहीं हो रहा है और यहाँ पर क्या शो हो रही है, इसकी वैल्यू, मतलब ये अब अंक हो गया है और ये कोई फॉर्मूला में नहीं रहा। इसके बाद आता है इसके अंदर नो बॉर्डर। तो देखो बॉर्डर क्या होती है, मैंने कोई जैसे एक सारणी बनाई, यहाँ पर अपन देख लेते हैं कोई जैसे मैंने एक सारणी बनाई जैसे या फिर एस ठीक है, और यहाँ पे R मतलब किसी स्टूडेंट का अपन डेटा डाल रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैंने एक किया और नाम दे दिया जैसे विकास FM और रोल नंबर 1, ठीक है। वैसे ही इसकी दूसरी एंट्री भी यहाँ पे अपन कर देते हैं, यहाँ पे अपन कर देते हैं दो और यहाँ पे कर देते हैं आज और और ये 103 ये जैसे डाल दिया। अब मैंने ये क्या बना ली, एक टेबल बना ली और इसको इसमें अपन ने दे दिया बॉर्डर, क्या दे दी बॉर्डर। और इसे अलाइजमेंट अपन ने जो पहले वाले प्रीवियस वीडियो में किया था कि अलाइजमेंट किस प्रकार किया जाता है, वो हमने इसमें करके और उसे एडजस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैंने ये यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पे सिंपल सा सीधा का सीधा क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एडिट पेस्ट किया। अब आपके सामने देखना क्या हो रहा है कि जो मैंने बनाया था, मतलब जिस प्रकार का मैंने काम किया है वो एज इट इज उसके अंदर कॉपी हो चुका है। जैसे मैंने यहाँ पर जिस प्रकार की हमने यहाँ बॉर्डर बनाई थी वैसी बॉर्डर यहाँ पर ऑटो स्वतः ही पूरी बॉर्डर यहाँ पर बन गई। अब मैं चाहता हूँ भाई मेरी जो बॉर्डर नहीं आवे, ये जो मैंने बॉर्डर लगाई थी वो नहीं आवे और जो इसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है एज इट इज़ वो ही डेटा वहाँ पर आवे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि भाई अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को खाली बॉर्डर नहीं चाहिए या इसके अंदर जो डेटा है वो ही कॉपी होकर आता है आए, तो किस प्रकार आएगा, तो अपन यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाकर नो बॉर्डर का ऑप्शन। अब देखना आपके सामने भाई जो ये बॉर्डर, इसके अंदर कोई बॉर्डर नहीं आई है, मतलब जो डेटा आया है ओनली फॉर वही डेटा यहाँ पर आया है, उसके अंदर लिखा हुआ है और जो बॉर्डर थी वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है, इसका है ट्रांसपोज। देखो ये ट्रांसपोज बहुत काम की चीज़ है।
अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो जैसे कॉलम वाइज टेबल बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है, कॉलम वाइज। आप चाहते हैं इसे कॉलम वाइज ना करके और इसे रो वाइज करना चाहते हैं इसी टेबल को, और जो ये अंक थे सीरियल नंबर वो ऊपर की ओर आवे और जो नेम थे वो नीचे की ओर आवे। तो इस प्रकार का जो काम होता है उसे करने के लिए अपन ट्रांसपोज का उपयोग करेंगे। तो देखना इस टेबल के अंदर अब क्या हो चेंजेस होते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ और ये फाइल और ये ट्रांसपोज। अब देखना जैसे ये देखो इस टेबल के अंदर सीरियल नंबर, नेम, एफ नेम और रोल नंबर ये लिखा हुआ था। अब ये क्या हो गया, ये इधर एक सीध में आ गया है, मतलब सीरियल नंबर, नेम, एफ नेम और रोल नंबर, और जो डेटा था वो भी इसके अकॉर्डिंग आगे सेट हो गया है। मतलब इसका जो सीरियल नंबर के अंदर 1 नंबर का कॉलम अब विकास नाम का हो गया है, उसके फादर नेम, उसके दूसरे स्टूडेंट का डेटा हो गया। मतलब ये डेटा जो पहले इस रूप में था अब वो डेटा किस रूप में हो गया, इस रूप में, मतलब खड़ी दिशा में ये डेटा इसने कर दिया है। अब इसे अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसे मैं यहाँ से कॉपी करने के पश्चात और यहाँ पर जाकर मैं इसे वापस ट्रांसपोज करता हूँ तो ये मेरे पास एज इट इज पुरानी टेबल की तरह वापस करके मेरे पास आ जाएगी। मतलब उल्टा करेगा, जैसा है जैसे कोई टेबल खड़ी है तो उसे आड़ी कर देगा, और जैसे अगर कोई टेबल मतलब आड़ी है तो उसे क्या कर देगा, ये खड़ी कर देगा। इसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पेस्ट पिक्चर। देखो इसके अंदर अब अभी क्या है, जो टेबल आपको दिख रही है इस टेबल के अंदर आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। मतलब कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ कि अभी ये चेंज करना चाहता हूँ तो ये मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। और जब मैं इसे कॉपी के रूप में या इमेज के रूप में इसे मैं पेस्ट कर दूँगा तो इसके अंदर मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा। जैसे कोई फ़ोटो हो बन जाएगा ये अपने, तो जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया और यहाँ पर जाकर कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पर जाके ये जो पिक्चर कर देता हूँ, पेस्ट पिक्चर कर देता हूँ, तो ये देखो अब ये देखो आपके सामने ये एक पिक्चर कर दिया। अब इसके अंदर देखो आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, या फिर देखो पिक्चर की तरह इसे आप छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं। कर पा रहे हैं आप, ये देखो ये इसके अंदर अपन पिक्चर की तरह इसका उपयोग कर पाएंगे। अब इसके बाद आता है एक पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए अपन आगे के एक वीडियो के अंदर उसका ही पूरा पार्ट रखेंगे जिसमें पूरी विस्तृत जानकारी उसकी लेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स अवेलेबल हैं, अपने को उनको सारे के सारे समझने हैं। वैसे तो कुछ पॉइंट्स तो ये वाले ही हैं जो अपन ने अभी ट्रांसपोज सीखा, जैसे वैल्यू सीखा, फॉर्मेट सीखा, वो ही है, लेकिन इसका पूर्ण विस्तृत अपन आगे एक नए वीडियो के अंदर इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन ने ये चीज़ देखी और हमने जो क्लिप बोर्ड के बारे में पूरा की पूरी जानकारी यहाँ पर ली। अब अपन देख लेते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। देखो फ़ॉन्ट क्या चीज़ है, एक नॉर्मल सी बात है। मैंने यहाँ पे लिखा जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया राजकुमार। अब देखो जिसके अंदर ये एक इसका कैलिबरी करके जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो स्वतः ही सभी एक्सेल में अवेलेबल होता है। जैसे आप डेटा डालेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी में लिखता है। अपन चाहते हैं कि भाई उसे चेंज करना भी, तो उसके अंदर अपने जो मशीन के अंदर अवेलेबल है, जो फ़ॉन्ट अवेलेबल होंगे उसके अनुरूप अपन उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अपन चाहें जैसा फ़ॉन्ट उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद इसकी यहाँ से अपन साइज़ बढ़ा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देखो इसकी एक नॉर्मल एक मिनिमम साइज़ 8 होती है और 72 साइज़ तक ये बनाता है। 72 मतलब जो साइज़ हो जाती है तो मतलब ये 1 इंच मतलब अपने पेज के ऊपर प्रिंट होगा, यानी 1 इंच की जो साइज़ होती है वो 72 के करीब आएगी। अब इसके अंदर आप चाहते हैं भाई 72 तो नहीं, मैं और बड़ी करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैन्युअली भी आप उस साइज़ को यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 80 करना चाहता हूँ तो 80 हो जाए। इसके बाद इसके पास में दिए जाते हैं भाई ऑटो इंक्रीज हो, तो ये क्या करेगा, ऑटो इंक्रीमेंट अपने लिए करता रहेगा। आप चाहे ऑटो डिक्रीमेंट हो जाए या ऑटो कम हो या छोटा हो, तो ये हर सीट के अंदर अपन ये फिक्स नहीं कर पाते हैं कि भाई इतने ही बड़ा अक्षर बने या इतना ही बड़ा फ़ॉन्ट बने, तो अपन उस पेज के अकॉर्डिंग उसे सेव करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है बोल्ड। जैसे भी आप उस फ़ॉन्ट को आप चाहें तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। अब जैसे ये फ़ॉन्ट ऑलरेडी बोल्ड है तो इसमें आपको पता नहीं लग पा रहा होगा, तो अपन इसे क्या करते हैं, यहाँ से चेंज करते हैं और यहाँ पर जाकर इसका फ़ॉन्ट अपन यहाँ से दूसरा देते हैं ताकि वो ये पता लग जाए कि ये बोल्ड। अब जैसे ये नॉर्मल है, इसे मैं जैसे यहाँ बोल्ड करूँगा तो ये अक्षर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा।
वैसे ही इसके पास इटालिक करके अपन उसे टेढ़ा कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और चाहे तो और भी अंडरलाइन उसमें डबल दे सकते हैं और सिंगल भी दे सकते हैं। इसके बाद आता है बॉर्डर। अब इसके आप जो चाहें कि भाई सेल के अंदर मेरे के जिस प्रकार की मैं बॉर्डर देना चाहूँ तो सेल के अंदर बॉर्डर आप दे सकते हैं, इस प्रकार बॉर्डर दे पाएंगे। ये क्या होती है, फुल बॉर्डर। आप चाहते हैं कि भाई सेल के मैं एक खंड की ओर ही बॉर्डर देना चाहता हूँ, दूसरी ओर नहीं देना चाहता हूँ, तो भी अपन वो कर सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पे गए ये, अब जैसे ये जो खंड आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इनमें मैं चाहूँ कि मेरे इस साइड ही बॉर्डर आवे, इस साइड नहीं आवे, तो आप जाएँ और यहाँ पर क्लिक करें और इसके अंदर इस साइड ऑप्शन सेट, मतलब ये एक खड़ी लाइन अवेलेबल होगी। अब आप चाह रहे हैं कि भाई मैं इसके इस साइड भी बॉर्डर देना चाहूँ तो ये इस साइड बॉर्डर होगी। मैन्युअली आप जैसा भी करना चाहेंगे, ऊपर देना चाह रहा हूँ और या ये देखो, मतलब ये ऊपर बॉर्डर आ सकता है। अपन चाहें भाई लास्ट में देना चाह रहे हैं तो इसके लास्ट में भी यहाँ से दे सकते हैं। तो ये मैन्युअली बॉर्डर आप बना सकते हैं। इसके बाद भी इसके अंदर बॉर्डर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपको अवेलेबल दे रखे हैं, जिनमें आप लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की ग्रिड भी बना सकते हैं, या फिर ड्रॉ बॉर्डर, खुद भी बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ड्रॉ बॉर्डर पे आप कहें और आप चाहें कि मेरे यहाँ पर बॉर्डर बने, तो वो उस प्रकार से आप बॉर्डर का निर्माण आप से कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कोई मेरी बॉर्डर है जो क्या हो, बोल्ड हो जाए, तो यहाँ से आप जाके जैसे 10 बॉर्डर मेरे लगाई है, इसके अंदर एक बॉर्डर और लगा देता हूँ ये। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बीच में बॉर्डर दिख रही है ये बोल्ड हो जाए, तो मैं यहाँ जाकर इसको बोल्ड कर सकता हूँ। तो ये बॉर्डर क्या हो जाएगी मेरे बीच की, जो क्या बोल्ड नज़र आएगी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ इसके अंदर डबल बॉर्डर हो जाए नीचे, तो यहाँ पे जाकर मैं इसमें डबल बॉर्डर दिखा सकता हूँ। देखो अब आपको यहाँ पे नीचे की जो बॉर्डर होगी वो थोड़ी मोटी दिखाई दे रही होगी, जो डबल, और ये सभी सिंगल बॉर्डर है, और ये नीचे वाली जो बॉर्डर है वो डबल दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों। और अब इसके बाद आता है फिल। फिल के अंदर होता है कि जो सेल का बैकग्राउंड होता है उसके अंदर अपन चाहें जैसा कलर डाल सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप के थीम्स के कलर अवेलेबल तो होते ही हैं। आप चाहें तो उसके अंदर कोई पहले से कलर किया हुआ है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बैकग्राउंड में डाला है, कोई सा भी कलर यहाँ से लेकर हटाना चाहता हूँ, नो फिल भी कर सकता हूँ। या फिर इस लिस्ट के अंदर जो आपके पास कलर अवेलेबल है, इनके अलावा कोई कलर आपको लेना है तो मोर कलर्स के ऊपर जाकर आप कस्टम कलर या स्टैंडर्ड कलर के अंदर बहुत सारे कलर आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक इसके टेक्स्ट का कलर, यानी कि ऑटोमेटिक आप जो टेक्स्ट लिखते हैं उसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके द्वारा कर सकते हैं। जैसे मेरा ये राजकुमार लिखा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका कलर हो जाए भाई मेरे लिए ये या रेड का, तो ये कलर ये टेक्स्ट का कलर हो जाए। तो ये जो काम होते हैं वो सारे किससे होते हैं, फ़ॉन्ट के द्वारा। अब इसके बाद अपन आगे की टैब में चलते हैं, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में ऐसा होता है कि भाई जो सेल है उसके अंदर जो डेटा आपने डाला हुआ है उस डेटा का किस प्रकार रूप होगा या किस प्रकार से वो डेटा वहाँ अरेंज किया जाएगा, उसे अपन अलाइनमेंट के द्वारा सेव कर सकते हैं। जैसे अभी ये जैसे मैंने राजकुमार लिखा हुआ है एक सेल के अंदर है, और ये जो सेल के अंदर जो ये एरिया दिखाई दे रहा है उस ये एरिया के अंदर ये बना हुआ है। अब मैं इसे और बड़ा करता हूँ, तो जैसे अब ये कहाँ पर है, तो ये इस कॉर्नर पर, ये लास्ट के इस मतलब कॉर्नर पर ये दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसे ये बीच में आ जाए, तो मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये बीच में आ जाएगा। इस साइड लूँगा तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, ये इस करूँगा राइट में, राइट और लेफ्ट के अंदर इसमें राइट साइड करूँगा तो इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड करूँगा तो ये आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इसे टॉप पर ले जाना चाहूँ या टॉप सेंटर में ले जाना चाहूँ या टॉप राइट में ले जाना चाहूँ तो भी आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए ये नॉर्मली अब सेल के बिल्कुल सेंट्रलाइज हो चुकी है। ये होता है अलाइनमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस अक्षर को मैं थोड़ा टेढ़ा कर सकूँ, तो ये देखो इस प्रकार से अपन कर लिया है। ये जो मैंने ये जो इस अलाइनमेंट के बारे में प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से मैंने डेटा को प्रिविष्टि करने के बारे में पूर्ण रूप से बताया, आप उसे भी आप पूरे फोन को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसकी और जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये लिखा है मैंने, इसके अंदर जैसे मैं कोई नाम लिखना चाह रहा हूँ, एक सेल है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ DHARIY,
सेल है, इस सेल के अंदर से ये डेटा क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटा इसी सेल के अंदर रहे। अगर मैं इसी सेल के अंदर इसे रखना चाहूँगा तो ये सेल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ भाई ये सेल बड़ी नहीं हो, सेल वही रहे, उसकी मतलब चौड़ाई नहीं बढ़े, उसका अगर वो मतलब उसकी जो उसी सेल के अंदर ये डेटा अवेलेबल रहे, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसे वर्ब टेक्स्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, वर्ब टेक्स्ट। अब मैं इस सेल को छोटा करूँगा यहाँ से, तो ये डेटा मेरी 2 लाइन में हो जाएगा, लेकिन ये डेटा कहाँ रहेगा, उसी सेल के अंदर। अब इसके बाद आता है मार्जिन या सेंटर। अब जैसे मैं ये 2 खंड दिख रहे हैं, इनको बॉर्डर लगा देते हैं अपन। यहाँ पर जैसे मैं इसे बॉर्डर लगा देता हूँ। अब ये देखो, जैसे आपके पास ये 3 प्रकार की सेलें आपके पास नज़र आ रही है, 3 सेलें। अब मैं चाहता हूँ कि इन सेलों को विलय करना, यानी इन सेलों को मैं मर्ज किस प्रकार कर पाऊँगा। जैसे मैं चाहता हूँ इन 2 सेल को मैं मिलाकर एक सेल बनाना चाहूँ, या मर्ज पे क्लिक करके अब ये मेरे पास क्या होगी, 2 सेल मिलकर एक बन गई। इसे ही मैं इसे भी ऐसे मिला सकता हूँ, या ऐसे भी मैं मिला सकता हूँ। मतलब हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों रूप में मैं इस सेल को मिला सकता हूँ। अब मैं जो डेटा लिखूँगा तो वो डेटा क्या होगा, एज इट इज उस जगह से मतलब उस सेल के अंदर ही रहेगी। अच्छा, अब ये देखो इस टेबल के अंदर कितने को टोटल खंड हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होता है, अपने लिए मार्जिन एंड सेंटर का रूप हो सकता है। इसके बाद आता है नंबर्स, यानी कि जो अपन सेल के अंदर डेटा डाल रहे हैं, उस डेटा के अंदर अपन चाहते हैं कि ये डेटा इस प्रकार का नज़र आए, तो अपन उसमें किस प्रकार से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि मेरा जो डेटा है उसके अंदर क्या हो, परसेंटेज उसके पीछे लगा हो। जैसे स्टूडेंट का मुझे परसेंटेज लिखना है कि 5%, 10% या 36%, 50% वो पास है, लेकिन जो परसेंटेज लिखा हुआ है वो स्वतः ही मेरे सामने लिखा है, मुझे बार बार उसे लिखना न पड़े। तो इस कंडीशन के लिए अपन इस नंबर की का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, स्टूडेंट का टेबल का नाम है ये वाला, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ 10%, तो मुझे अभी वर्तमान में क्या ऐसा 10 लिख के फिर परसेंट लगाना होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये भाई स्वतः ही लग जाए। तो मैं यहाँ पर सीधा सिंपल सा क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करके लगा सकता हूँ। अब ये देखो ये डेटा बढ़ गया, अब ये 1000 हो गया। मतलब ये क्या करेगा, उसके पीछे स्वतः ही 2 जीरो जोड़ देगा। अपन चाहते हैं भाई नहीं मेरा तो 10% है, यहाँ 10% लगा सकते हैं। अब ये क्या हो गया, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब परसेंटेज बताएगा ये पूरा। अब मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा, 20 लिखूँगा, तो अब मैं इसे फॉर्मेट करके इसे सीधा क्लिक कर सकता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, ये एज इट इज मेरा परसेंटेज का साइन पीछे लगा हुआ स्वतः ही आ जाएगा। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई करेंसी, और उस करेंसी को मैं उसके पीछे लगाना चाहता हूँ। जैसे मैं ये 20 लिखा हुआ है, अब ये इसे मैं करेंसी बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं डॉलर लगा दूंगा तो ये $20 का साइन आगे लग जाएगा। वैसे ही अपन डिफरेंट टाइप के बहुत सारे डॉलर इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे अपन चाहते हैं कि अपने इंडियन करेंसी का वो लग जाए रुपया, तो रुपया के लिए RS लग जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन जाके बीच में से उसे चेंजेज कर सकते हैं। यहाँ पर अपने को डिफरेंट टाइप के अलग अलग करेंसियों के माप मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करना होगा, अपना इंडिया ढूंढना होगा अवेलेबल, इसके अंदर क्या होगा अवेलेबल। तो अब ये क्या हो गया, इंडियन रुपीज़ हो गया, INR इंडियन रुपीज़ के अंदर इसका कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इंडियन रुपीज़ का जो सिंबल है उसे भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने उसका सिंबल को मैंने इसे अपने एक्सेल में इंक्लूड नहीं कर रखा है, लेकिन आने वाले वीडियो के अंदर मैं उसे इंक्लूड करना भी आपको बता दूँ। अब इसके बाद जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर एक ये जनरल की दे रखी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर का कोड दे रखा है। अब इसके अंदर आप चाहें तो जैसे भाई ये नॉर्मल जो अक्षर लिखते हैं, जैसे RH ये राज लिखा है, तो ये क्या होता है, जनरल के टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। अब मैं यहाँ पे जैसे कोई अंक लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाते हैं, जनरल अभी फ़िलहाल तो कोई भी रोल कर सकते हैं।
लेकिन अगर इसे मैं चाहूँ कि भाई ये अंक है और ये टैक्स है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट चाहता हूँ, तो उसके अंदर मुझे यहाँ से फॉर्मेट चेंज करना होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं लिखना चाहूँ 0 1 2 3 4, तो अब जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगा तो देखो जीरो स्वतः ही गायब हो गया। तो ये जो जीरो गायब हुआ है, अब मैं चाहता हूँ नहीं मेरे को वो जीरो भी छपा हुआ आए, तो उसके लिए मुझे अब इसमें अंक की जगह इसे टेक्स्ट का फॉन्ट में और फॉर्मेट में चेंज करना होता है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट ले लूँगा और फिर अब इसमें अंदर मैं जीरो टाइप करूँगा, तो देखो जीरो मेरे सामने आएगा। अब जो टेक्स्ट होता है वो सीधा इस साइड राइट से लेफ्ट साइड से आएगा, और जो राइट साइड से आएगा वो क्या होगा, नंबर का होगा। अब जो ये नंबर है इसके ऊपर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता हूँ। इसके बाद जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 10/5/2020, तो ये क्या बनता है, डेट। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेट लॉन्ग डेट बन के आए, तो मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। डेट के यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप अपने को दे रखे हैं। जैसे आप यहाँ जाएंगे, करेंसी के बारे में अपन ने देख लिया, तो जैसे मैं लॉन्ग डेट देना चाहता हूँ, तो लॉन्ग डेट देने के बाद मुझे देख लेना, आप सामने देखो कि संडे मई 10/2020, ये पूरा का पूरा डेट में अपने को ये बता रहा है। वैसे ही आप चाहें तो यहाँ से जाके और भी ऑप्शन लेके और इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मेरा इस प्रकार की डेट लिखी हुई आए, तो ये इस प्रकार की डेट लिख देगा आप उसका। आप चाहते हैं कि भाई नहीं मेरे को ये और भी चेंजेस इसमें हो जाए अवेलेबल, कि मैं किस टाइप से लिखना चाहता हूँ, या मेरा उस समय जो मैं लिखा हूँ टाइम भी साथ में आ गया, तो ये जो टाइम भी साथ में लिख दें। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं आगे की जो रिबन है, नंबर के बाद है स्टाइल का ऑप्शन। इसमें ये 3 फॉन्ट दे रखे हैं, एक तो दे रखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक दे रहा है फॉर्मेट एज टेबल, और एक है स्टाइल सेल्स। तो देखो फर्स्ट अपन चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इसके अंदर देखो जैसे मैंने 1 2 3 4 ये इस प्रकार से कोई एक सीरीज लिखी हुई है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उस जो किसी टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ भाई हाईलाइट हो जाए, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो अंक बड़े हों वो सारे क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए, तो मैं इसके अंदर ग्रेटर देन सिंबल का उपयोग कर सकता हूँ, लेस देन का उपयोग कर सकता हूँ, सारे के सारे सिंबल का प्रयोग मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 5, अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर ग्रेटर देन करके फिर मैं यहाँ पर इस 5 को सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि मुझे जो 5 वाला अंक है उससे जो भी बड़े हों उन्हें हाईलाइट करके बताओ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, जो 5 से ज़्यादा बड़े अंक होंगे वो सारे के सारे क्या कर देगा, हाईलाइट करके मुझे दे देगा। वैसे ही मैं लेस देन भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ गया, मुझे ये जो 6 लिखा है, इस 6 से जो छोटे अंक हैं वो सारे मुझे इसमें हाईलाइट करके बता दें। तो कैसे करना होगा, यहाँ पे जाते हैं अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और इसमें अब ये लेस देन का अपन ले लेंगे और सिंबल लेकर फिर अपने को यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये जैसे मेरे पास 6 से जो छोटे अंक हैं वो सारे के सारे मुझे ये हाईलाइट करके दे देगा। इस प्रकार अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे ग्रेटर देन कर सकते हैं, लेस देन कर सकते हैं, इक्वल टू यानी कि जो बराबर है उनको जोड़ के बता देगा वो, और देन टेक्स्ट बता देगा, ए टाइम का अकॉर्डिंग बता देगा, डुप्लीकेट वैल्यू कितनी है इसके अंदर वो अपने को पता करनी है तो वो भी अपने को बता देगा। जैसे मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि भाई 10 के बाद 1 है, 2 3 फिर वापस 1 5 6 7 ये लिखा है। अब मैं जाता हूँ इसमें डुप्लीकेट वैल्यू कितनी है, तो ये मुझे यहाँ से पूरा का पूरा बता दिया। तो ये देखिए इसके अंदर जो जितनी ज़्यादा डुप्लीकेट वैल्यू उन सभी को उसने क्या कर दिया, अपने सामने हाईलाइट कर दिया। अब इसके अंदर ये जो ऑप्शन है इसका रूल क्या होता है कि भाई जो टॉप अक्षर होते हैं, टॉप 10 कौन से हो सकते हैं, टॉप 10% कौन से होते हैं, बॉटम कौन से होते हैं, ये अपन पूरी की पूरी कोई एक लिस्ट लेंगे, उसके अंदर इसका पूरा नॉलेज लेंगे। अब जैसे मैं यहाँ लेता हूँ, जैसे 2 का पहाड़ा लिखा, 2 3 4 5 6 7 या फिर 2 के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 4, मैं जैसे यहाँ पहाड़ा लिखना चाह रहा हूँ, सॉरी दोस्त 2 4 पे आगे और ये पहाड़ा लिख दिया। ये जो लिखा है मैंने
अब मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर इसके अंदर कलर आए, कि जो अंक छोटा हो उसका अलग कलर आए, जो अंक बड़ा हो तो उसके लिए ज़्यादा कलर आए, और जो कम है उसके लिए और कम आए। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाके इसके अंदर मैं कलर लेता हूँ, तो देखो ये मुझे एक ग्राफ बताएगा कि भाई जो 2 है वो छोटा है, 20 है जो बड़ा है। अब मैं ये जो 2 है इसकी जगह मैं 20 कर देता हूँ, तो अब मेरे पास देखना ये 20 और ये 20, इन दोनों के बीच जो कलर बना हुआ है वो सेम नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ तो अब इसका सबसे कम नज़र आएगा। यहाँ पे अगर मैं 5 कर देता हूँ, जो 5 के अकॉर्डिंग कलर बनेगा वो अपने को ये बता देगा। अगर मैं यहाँ जाकर 5 है और मैं इस 6 को भी यहाँ पर 5 कर देता हूँ, अब देखना उस 5 का सेम कलर मुझे बता देगा। इस प्रकार इसमें अपन डिफरेंट टाइप के और भी कलर चूज कर सकते हैं। आप चाहें जो भी आप उसके अंदर लगा सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग रूप है। आप चाहते हैं कि भाई ये जो सेलेक्ट किया है और इसके अंदर मैं सिंबल का प्रयोग करना चाहता हूँ, तो भी यहाँ से आप जाके सिंबल का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं ये पूरा दिशा के अनुरूप आपको बता देगा, ये बराबर के ग्रेटर देन है या ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है फॉर्मेट टेबल। अब जैसे मैंने कोई यहाँ पर टेबल बनाई है, उसका मैं डिज़ाइन सेट करना चाहता हूँ। यहाँ जाकर मैं उस टेबल के अकॉर्डिंग उसका डिज़ाइन सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ ऐसे नेम और एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर दे देता हूँ जैसे का नाम दे देता हूँ, और यहाँ दे देता हूँ जैसे क्या दे देता हूँ, कोई भी जैसे ये भैया रहते हैं दरियावत में, ये रहते हैं PIPAIY, ये रहते हैं KUNT। अब जैसे ये पूरी की पूरी मैंने क्या करी, एक टेबल बना दी। अब इस टेबल के अंदर मैंने कोई सेटिंग नहीं की। अब मैं चाहता हूँ भाई इसके अंदर एक्सेल के अकॉर्डिंग कोई अच्छी टेबल की सेटिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ जाकर भाई देखो टेबल के अंदर कोई सी भी टेबल चूज कर सकता हूँ। ये टेबल मैं चूज करता हूँ। अब देखना, अब ये जो टेबल मैंने बनाई थी वो उस अकॉर्डिंग उसकी डिज़ाइन बन गई है, और उस टेबल के जो फीचर्स थे वो अपने सामने अवेलेबल आ गए। अब उसकी चाहें तो आप उसके बाद एक नया मेन्यू बार आपके सामने ओपन हो गया है, उसमें आप चाहें जैसा आप उसमें और भी चेंज करना चाहेंगे वैसा आप यहाँ पर कर पाएंगे। जैसे इस कलर चेंज करना चाह रहे हैं उसका, या डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपके पास खूब सारे और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसा आप करना चाहेंगे उस रूप में उस टेबल की डिज़ाइन आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आता है, इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ दे रखा है, भाई इस टेबल के अंदर मैं और फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। जैसे इस टेबल के अंदर ये 2 लिखा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इंसर्ट हो जाए कोई एक नया सेल, तो ये जैसे मैं इस इंसर्ट के ऊपर जाऊँगा और सेल के अंदर एक नया रो इंसर्ट कर सकता हूँ। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि डिलीट करना चाहूँ, तो यहाँ से इंसर्ट के अंदर जाकर मैं उस रो को डिलीट भी कर सकता हूँ। वैसे ही मैं कॉलम का कर सकता हूँ, शीट बना सकता हूँ, टेबल में चेंजेस कर सकता हूँ, और भी काम यहाँ से कर सकता हूँ। अब चीज़ आती है इसके बाद जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और रो के हाइट और उसकी लेंथ को मैं यहाँ से चेंजेज कर सकता हूँ। जैसे भाई ये कॉलम है, यहाँ दरियावत लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये दरियावत इसके इसी कॉलम के अंदर बराबर पार्ट में आ जाए, तो वो उसका पार्ट मुझे करना है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा भाई, या तो मैं सीधा यहाँ जाके फॉर्मेट सेल के अंदर चेंज जाके यहाँ से और उसका मैं कॉलम विड्थ को चेंज कर सकता हूँ या बढ़ा सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ सीधा जाके उस कॉलम विड्थ के ऊपर जैसे ये 8.43 देगा, मैं यहाँ पे 10 कर दूँगा, तो ये देखो इसकी साइज़ बड़ी हो सकती है। या फिर इधर जाके मैं इसको सीधा ही यहाँ से बड़ा भी कर सकता हूँ, 15 है या 20 कर सकता हूँ, तो ये भी बड़ा हो सकता है। और मैं इसके अंदर जाकर भी इसे यहाँ से 20 कर सकता हूँ, तो यहाँ से भी ये बड़ा हो जाएगा।
अब अपन चाहते हैं, और इसके अलावा भी आप चाहें तो सीधे ही इसे पकड़ के यहाँ से ड्रैग करके भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं अपन एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर दे रखा है, जैसे भाई अपन चाह रहे हैं ये जो सारे कॉलम मैंने जो अक्षर लिखे हैं वो सारे क्या हो, जुड़ जाए। देखते हैं यहाँ, देख जैसे मैंने यहाँ 2 4 एक ये कोई लिस्ट लिख दी है मैंने 5 2 7। प्रकार का कोई मैंने डेटा लिख दिया है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ आपको ताकि बढ़िया दिखे। ये जो मैंने डेटा लिखा है उसमें कुछ डेटा कम कर देगा ताकि उसमें चेंजेज करना है। अब जैसे देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 9 के बाद 5.0 अंक दिखाई दे रहे हैं, और ये उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ पे फॉर्मेट बार में देखेंगे, फॉर्मूला बार में, तो आपको इससे और भी ज़्यादा नज़र आएंगे। तो देखो इसके बाद अपन नंबरिंग के अंदर ये 2 चीज़ बची हुई थी, इसके अंदर इसमें आप चेंजेस कैसे कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि भाई मेरे 9 के बाद 1 अंक ही रहे, 10 का, या 2 ही रहे, तो आप यहाँ पर आकर इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इससे बढ़ेगा और इससे ये क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन वो अंक वही रहे और आपको नज़र उससे मतलब आप चाह रहे हैं उस प्रकार का अंक आपको दिखाई देगा। अब इसी को अपन क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे अंदर अप्लाई कर देते हैं, मतलब अब ये 2 अंक की ही श्रेणी आपको दिखाई दे रही है। अब जैसे आप यहाँ जाते हैं, ये ऑटो सम दे रखा है, इसके द्वारा एडिटिंग में आप इसको पूरी की पूरी जैसे इसका योग करना चाहते हैं तो एक साथ क्लिक करके यहाँ पर इसका योग हो सकता है। अब इसे आप यहाँ से ड्रैग करके पूरा का पूरा एक साथ सभी का योग ले सकते हैं, मतलब इस लाइन का योग ये हो गया, इस लाइन का योग ये है, इसका ये है, और इस लाइन का योग ये है। तो ये सारा क्या है, टोटल, ये टोटल का पूरा पार्ट बन जाएगा। अब अपन इसे पूरा का पूरा बॉर्डर दे देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, बोल्ड, ताकि अपने को ये पता लग जाए कि ये सारा का सारा क्या है, कि भाई टोटल का रखा है। आप चाहते हैं इसे क्लियर करना चाहते हैं तो भी यहाँ से कर सकते हैं, और वापस रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। अब आता है इसके अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर। ये कमांड बहुत ज़्यादा, जो शॉर्ट एंड फिल्टर का जो कमांड है उसके अकॉर्डिंग आप जैसा भी चेंजेस करना चाहेंगे वैसे इसमें अवेलेबल हो सकता है। देखो शॉर्टिंग एक तो नंबरों में हो सकती है और एक अक्षरों में हो सकती है। शॉर्टिंग क्या होती है, ये डिफरेंट टाइप की कंप्यूटर में शॉर्टिंग अवेलेबल है। जैसे शॉर्ट के भी कई सारे रूप होते हैं, एक जैसे सेल शॉर्ट होती है, मर्ज शॉर्ट होती है, बाइनरी शॉर्ट होती है। अपन जिस प्रकार भी शॉर्टिंग करना चाहेंगे हो सकती है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी एक लिस्ट है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट रूप में मैं नाम को जमाना चाह रहा हूँ, तो अपन वहाँ पर अल्फ़ाबेट रूप में भी नाम को जमा सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई अल्फ़ाबेट में नाम जमे हुए हैं, या फिर मेरे पास कोई उसका अंक है या रोल नंबर है, मैं चाहूँ कि उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग वो सारे अंक जम जाए, तो भी उससे संभव हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में जम जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में जम जाए, तो उस प्रकार के मैं काम कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, जैसे मैंने ये ABCD लिखी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये तो ऑलरेडी ABCD है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी बनी हुई है। अपन चाहते हैं इसे चेंज करना, तो इसे अपन चाहते हैं कि भाई ये मेरी जो असेंडिंग ऑर्डर है मैं इसको क्या कर दूँ, डिसेंडिंग, यानी कि ये Z से A तक शुरू हो जाए, तो मैं यहाँ जाकर Z से A कर देता हूँ। अब ये देखो Z X Y से ये पूरी उल्टी दिशा में शुरू हो चुकी है। वैसे ही मैं यहाँ चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लिखी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये भाई
नंबर फॉर्मेट है ये चेंजेस लार्ज और स्मॉल में हो जाए। मतलब मैं जैसे ही करूँगा ये भी नॉर्मल इसमें है कि भाई ये स्मॉल में है, मतलब 1 से लेकर ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो मैं ये जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएंगे 10, 9, 8, 7, मतलब ऊपर से बड़े से नीचे हो सकते हैं। अब मैं इन्हें चाहूँ कि नहीं मेरे नॉर्मल 1 से रखना चाहता हूँ तो भी चेंजेस हो सकते हैं। और ये ABCD लिखी थी उसे भी मैं चाहता हूँ कि मेरे ये A to Z हो जाए। जिस प्रकार के आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे उस प्रकार को इनका ये फिल्टर पे आपको ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल करा देगा। जैसे ही आपने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो ये इसने आपको A से Z दिया, और यहाँ पे जैसे अपन नंबर फॉर्मेट के ऊपर आपने क्लिक किया तो इसने आपको यहाँ पर क्या दिया A से Z, यानी शॉर्ट टू लार्ज और अपने शॉर्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब लार्ज टू स्मॉलेस्ट का ऑप्शन उसने अवेलेबल दिया। मतलब नंबर के अंदर इसने स्वतः ही बड़े से छोटा कह दिया, और अक्षरों के अंदर उसने कैसे दिया A से Z का या Z से A का, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इसने खुद ही स्वतः निर्धारित कर दिया। अब जैसे आपके ये लिस्ट थी, इसमें A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A7 है, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरी टेबल है वो A1 डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। मतलब यहाँ पर जो कॉलम है उसके आगे ये 5 है, 7 है, 6 है, ये मैं इसके अकॉर्डिंग मतलब क्या चाहता हूँ कि ये A1 के अकॉर्डिंग मैं इसे अरेंज करना चाहता हूँ। तो वो कैसे कर पाऊँगा, मैं यहाँ पे जाके जैसे इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ तो देखो ये 20 आ गया, और इसके 20 के आगे जो 14 था, देखिए ये 20 के आगे जो 14 था वो स्वतः ही यहाँ पर चला जाएगा। ये देखिए जैसे 20 के आगे 14 ये स्वतः ही चला गया, मतलब जो इसके आगे डेटा था वो स्वतः ही इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सेव हो गया अपने साथ। अब आता है इसके अंदर एक और ऑप्शन है कस्टम शॉर्ट। अब मैं चाहता हूँ भाई ये A1 के अकॉर्डिंग ना होकर मेरा क्या हो डेटा A2 के अकॉर्डिंग हो जाए, या A3 के अकॉर्डिंग हो जाए, या A4 के अकॉर्डिंग हो जाए, या A5 के अकॉर्डिंग हो जाए। कई बार क्या होता है कि अपनी जो सीरियलाइज नंबर होते हैं वो तो एडजस्ट रखने होते हैं अपने को, और अपन चाहते हैं कि ये डेटा यहाँ से चेंजेज हो तो वो कैसे प्रकार होगा तो उसे अपन देख लेंगे। जैसे कई बार होता है कि मेरे पास एक टेबल है उसके अंदर लिखा हुआ है भाई जो स्टूडेंट का सीरियल है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे इनमें जो उम्र के अनुसार बच्चों को जमाना है तो मुझे क्या करना होगा उसमें डेट के अकॉर्डिंग डेटा करना होगा। या फिर मेरे पास एक से डेटा पड़ा है उसके अंदर मैंने रोल नंबर डाल के मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल नंबर के अनुसार डेटा अरेंज हो, या मैं चाहता हूँ मेरा डेटा रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज ना हो कि मेरा डेटा उसके नाम के अकॉर्डिंग मेरा डेटा अरेंज हो। तो जिस प्रकार मैं चाहूँ उस प्रकार इस टेबल के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पर जाके मैं इसमें कस्टम सॉर्ट का उपयोग करके, और जैसे मैं चाहता हूँ कि A4 के अकॉर्डिंग मेरा डेटा वैल्यू उसकी हो और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या फिर मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो जाए, तो फिर ये देखो यहाँ पर A2 के अकॉर्डिंग ये डेटा मेरा अवेलेबल। A2 ले लेते हैं तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो देखो ये डेटा मेरा चेंजेज हो गया। इसे क्या कहते हैं डेटा के अंदर अपन चाहें जैसा शूटिंग कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन आता है फिल्टर। अब फिल्टर लगाते ही क्या होगा इसके अंदर यहाँ पर अपने को एक अवेलेबल ऑप्शन दे देता है, मतलब इस कॉलम के अंदर जो लिखा हुआ होगा वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे यहाँ पर जो डेटा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर खाली 2 का डेटा नज़र आए, 10 का डेटा नज़र आए और 16 का डेटा नज़र आए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जाकर और उसमें सेलेक्ट कर दूँगा कि मुझे एक तो 2 का दिखना चाहिए, एक 10 का दिखना चाहिए, एक 16 का। और जैसे ही क्लिक करूँगा मेरी जो टेबल है वो खाली जो डेटा मेरे को देखना है वही मुझे बताएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ तो 2 का डेटा दिखे, और यहाँ पर मुझे इसमें भी मुझे चाहता हूँ कि 9 जहाँ लिखा हो वो मुझे नहीं दिखे इस टेबल में। तो मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर 9 तो
तो दोस्तों धन्यवाद। आज अपन ने यहाँ पर देखा पूरा होम टेप की, होम रिबन की अपन ने यहाँ पर पूरी उसके बारे में चर्चाएं की। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो धन्यवाद, मिलते हैं।